Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is yet another weekend with the goddesses, जहाँ पे आपके spirituality based questions को answers मिलते हैं. कभी कभार हम अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो जाते हैं कि हमारी लाइफ की सिचुएशन से कैसे डील करना है हमको खुद ही समझ नहीं आता. हमारा हायर सेल्फ भी हमसे कनेक्ट नहीं कर पाता है. हमारे एंजल्स की एनर्जी हम चैनल नहीं कर पाते हैं. सो इस रीडिंग में आपको क्लैरिटी मिलेगी. आई विल पिक सम चैनल मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स for your life, for your love life, and whatever resonates with you, you can take that advice and leave the rest. This reading is not gender specific, it is timeless and it is on the collective level. So I have divided this reading into three piles. Pile number one, the blue turquoise, pile number two, the angel stone, and pile number three, the green aventurine. Just channel your energies इन द हाईएस्ट वाइब्रेशन. अपने ईश्वर को याद करिए एंड प्रे करिए कि आप एक करेक्ट पाइल चूज करें एंड डिवाइन की गाइडेंस आप तक पहुंच पाए एंड आपकी लाइफ की सिचुएशंस आप खुद अपने हाथों में लेके सॉल्व कर पाए. इफ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. And also, if you are new to my channel, a big warm welcome to you. And if you're already part of my soul family, I'm so happy that you're part of my journey and making me part of your life. So let's start with the reading now. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number one, let's see कि angels आपको क्या messages देना चाहते हैं. डिवाइन आपकी लाइफ में क्या क्रिएट करना चाहते हैं और क्या अवॉइड करना चाहते हैं. Holy Spirit, please guide us. Doubting your capabilities. कहीं ना कहीं आई एम सेंसिंग कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहती हैं एंड आपके इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं बट ये दूसरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. आप एफर्ट्स डाल रही हैं और मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी ना किसी डिवाइन फेमिनिन के ऐसे पार्टनर हैं जो उनकी कैपेबिलिटीज पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं. अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड आप पे शक कर रहे हैं कि आप सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगी कि नहीं. कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आप किसी मुसीबत में हैं एंड आप उससे अपने आप को छुड़वाना चाहती हैं, रिलीज करना चाहती हैं. बट क्योंकि आपको दूसरों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है इसलिए आप आगे स्टेप नहीं ले पा रही हैं. तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी इनर पावर पे आप ट्रस्ट करें. आपको किसी और से सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. आप खुद में एक सुपर पावर ऑलरेडी हैं. तो अगर आप किसी सिचुएशन से डील करना चाहती हैं, आप फुली केपेबल हैं कि आप चीज़ें अपने हाथों में लें एंड आप डील कर पाएँ अपनी प्रॉब्लम से. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. डू नॉट चेंज योर सेल्फ फॉर दिस पर्सन. सो आई एम सेंसिंग कि आपकी लाइफ में एंड स्पेशली आपकी रोमांटिक लाइफ में कोई ऐसे पार्टनर आए हैं जिनके आने के बाद आप खुद को बदलती जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करती जा रही हैं. तो आपको एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं कि जो आप ट्रूली हैं आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है. एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखता है कि आपको सोसाइटल प्रेशर की वजह से और फैमिली प्रेशर्स की वजह से एक अपनी खुद की इमेज क्रिएट करनी पड़ रही है एंड वो इमेज आपके सोल पर्पस से, आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करती है. तो जब आपको एक दोहरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है तो आप बहुत ज़्यादा सफोकेट हो जाती हैं. तो आपको कहा जा रहा है जो आपका ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ है उसको आप उभारें एंड उसको दबाएं ना. आपको किसी की डेफिनेशन में फिट होने की ज़रूरत नहीं है. जो चीज़ आपको नहीं पसंद है आप वो ना करें. आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी जो ट्रू सेल्फ है वो लोगों को बताएं एंड दिखाएं एंड इस बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. न्यू लव इज वॉकिंग इन. सो आई एम सेंसिंग कि आपको किसी का इंतज़ार था एंड एक पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाह रहा है एंड कमिंग डेज में वो ज़रूर आएंगे. आप नोटिस करेंगी कि कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो आप में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है. जब भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है वो आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो बाहर जाती हैं, जैसे कि अपने कम्युनिटी गार्डन में या सोसाइटी में या जिम में. वहाँ पे कोई एक ऐसे जेन्युइन पर्सन है जो आपके आसपास है जिनको आप बहुत मिस्टीरियस लग रही हैं एंड वो आपके संग रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं. आई एम सेंसिंग कि आपकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल है तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं. सो आपको कहा जा रहा है कि आपको आपकी एनर्जीज बहुत फ्रेंडली रखनी है, बहुत वार्म रखनी है ताकि ये पर्सन आपके पास एक कदम बढ़ा पाए.
Holy Spirit, please guide us. टेक योर पावर बैक। सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि पाइल वन की डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दे रखा है। दूसरे आपको बता रहे हैं कि आपको लाइफ में कैसे चलना चाहिए। एंड हालांकि आपका फर्स्ट मैसेज भी यही था कि आप अपने आप को दबाती जा रही हैं, आप सैक्रिफाइस करती जा रही हैं। सो यू हैव टू टेक योर पावर बैक। एंड जो भी इंसान आपको दबाने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करता है एंड डोमिनेट करता है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं अंत हो जाएंगी। जहाँ पे आप बोलना स्टार्ट करेंगी, जहाँ पे आप खुद को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगी। एंड फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप किसी चीज़ से परेशान होती हैं, उस चीज़ को आप अपने माइंड में बसा लेती हैं, आप रात भर उस बारे में सोचती रहती हैं एंड आप डिस्टर्ब होती हैं। आपका कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। आप अपनी ऑथेंटिक थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं। सो आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू टेक योर पावर बैक एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। एंड अपनी चॉइसेस, पसंद नापसंद को आप क्लियरली लोगों को जाहिर कर सकती हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। टाइम टू टेक एक्शन। आई एम सेंसिंग कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं एंड आप चाहती हैं कि आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। एंड आप किसी ना किसी वजह से अपने आप को रोक लेती हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी ना किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत ज़्यादा अटक चुकी हैं, स्टेल हो चुकी हैं एंड कहीं पे भी आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। सो आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि यू नीड टू टेक एक्शन। अगर आप वेट कर रही हैं कि आपके पार्टनर आपकी मन की बातें साइकिकली समझ जाएंगे एंड आपके सामने सारे सॉल्यूशंस ला के रख देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको खुद के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। आई विल विन बैक योर ट्रस्ट। सो आई एम सेंसिंग कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसे पार्टनर हैं जो जेन्युइनली बहुत रिग्रेटफुल एनर्जी में है, बहुत अपोलोजाइज करना चाहते हैं आपसे एंड आपने उनको बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर लिया है, आप हर्ट हो चुकी हैं। सो कहीं ना कहीं आपके लिए एंजेलिक मैसेज ये आ रहा है कि आपको उनको एक और चांस देने की ज़रूरत है, आपको उनको अच्छे से परखने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं बहुत डीप फीलिंग्स एंड जेन्युइन अटैचमेंट फील हो रही है। तो आप इन पर्सन को एक और चांस दे सकती हैं एंड वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपकी ट्रस्ट को वापस पाने की। एंजल्स रिस्टोरिंग योर एनर्जी। सो आई एम सेंसिंग कि एंजल्स आपकी एनर्जी को हील कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ड्रेन्ड आउट फील कर रही थी क्योंकि आप खुद को दबाती हैं, लोगों के लिए खुद की आदतों को छुपा रही होती हैं, एक एडिटेड वर्जन लोगों को दिखता है आपका। सो आपके ट्रू सेल्फ को आपको बाहर उभारना है। अगर आप अपने हायर सेल्फ जैसा आपका है, आप उसकी आवाज़ नहीं सुनेंगी एंड खुद को अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रही नहीं रखेंगी, आपकी जो इनर गॉडेस है वो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हानि होती हुई मुझे उसकी दिख रही है। तो एंजल्स आपकी मदद करना चाहते हैं। देयर इज़ अ टीम ऑफ एंजल्स जो आपके आसपास हैं, आपकी एनर्जी को हील करना चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी को उभारना चाहते हैं। आपने खुद को जितना दबाया है, अब वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कौन से ऐसे दो स्पिरिट गाइड्स आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। So, two divine feminine goddesses and very powerful energies. This is the card for Goddess Isis. You can see that she is a very powerful goddess. एंड ये हमको कहती हैं कि जो हमारी सपने थे, जो विजन्स थे अपने फ्यूचर को लेके, अपने लाइफ को लेके, कहीं ना कहीं हम उनको भूल चुके हैं एंड ये उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में हमारी मदद करती है। कहा जाता है कि गॉडेस आइसिस किसी इंसान को जिनका जान जा चुकी है, जो मर चुके हैं, उनको भी रिवाइव कर सकती हैं। तो ये इतनी पावरफुल गॉडेस हैं एंड शी हैज़ वॉक्ड ऑन द प्लैनेट अर्थ। सो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि इनकी एनर्जी आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस कर सकती है। आपके जितने भी सपने हैं, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं जो आपने सैक्रिफाइस किए थे, ये इस पावरफुल टाइम में मैनिफेस्ट हो सकते हैं।
आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने थॉट्स पॉजिटिव रखने हैं, डिसिप्लिन में रहना है एंड बहुत फोकस्ड रखना है आपको। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको मूव ऑन करने के लिए अपने पास्ट में जीने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट आपको पीछे खींच रहा है एंड आपको अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ना है, तो आप गॉडेस आइसिस की हेल्प ले सकती हैं। And the second goddess that has come for you is the Holy Amethyst, a very powerful goddess. ये गॉडेस हायर रेम्स में ज़्यादा जानी जाती हैं, बट अब इनकी एनर्जी प्लैनेट अर्थ से कनेक्ट हो रही है एंड कहीं ना कहीं ये फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चैलेंज फेस कर रही हैं एंड कहीं ना कहीं आपके आसपास इतनी नेगेटिविटी है कि आपका पूरा फोकस नेगेटिविटी पे ही है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी को भूल के आपको पॉजिटिविटी की तरफ सोच रखनी है अपनी, क्योंकि आप जो चाहती हैं उसमें ये आपकी मदद कर सकती हैं, आपको उभार सकती हैं आपके प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से। आपके अंदर एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि ये दोनों गॉडेसेस डिवाइन फेमिनिन्स की मैनिफेस्टेशन को, विजन्स को पूरा करने में मदद करती हैं। तो आई विल शो यू द कार्ड्स वंस अगेन। आप प्लीज़ इनके एनर्जी से कनेक्ट करिए एंड जो आप अपनी लाइफ में चाहती हैं आप क्रिएट करें, उसके लिए अपने लिए स्टैंड लें एंड नेगेटिविटी की सोच को अपने अंदर ना आने दें। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 2, the angel stone, let's find out कि आपको आपके angels, आपका higher self and divine आपको क्या messages देना चाहते हैं। Holy Spirit, please guide us. Tracking your moves from afar. So I'm just sensing that there are some people who are envious. वो आपको जज करते हैं, आपसे जेलसी रखते हैं एंड कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत लोगों की नज़र रहती है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लाइफ में जो भी मूव्स करती हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर के लिए आप बहुत सारे प्लान्स बनाती हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी नज़रें आप पे हमेशा टिकी रहती हैं एंड वो हमेशा जानना चाहते हैं कि आप क्या करने वाली हैं नेक्स्ट। एंड कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आते हैं आपकी लाइफ में। सो आपको कहा जा रहा है कि यू हैव टू बी केयरफुल। आप जिन लोगों के संग टाइम स्पेंड करती हैं, बात करती हैं, कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि आप होने से पहले बहुत ज़्यादा रिवील कर देती हैं अपनी सारी बातें। आप इनोसेंस में दूसरे लोगों को बताने लग जाती हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं इंटेंशंस इनकी सही नहीं है, तो आपको ध्यान रखने को भी कहा जा रहा है। Holy Spirit, please guide us. Season of abundance. So the reason why somebody is tracking your movements is because कि आपकी लाइफ में abundance बहुत आता है या आने वाला है। सो कहीं ना कहीं आप कुछ क्रिएट कर रही हैं, आप कुछ शुरुआत, नई शुरुआत भी कर रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई स्टार्टअप करना चाह रही हैं एंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा ट्रैक करते रहते हैं। तो जब किसी भी चीज़ में नई शुरुआत में, या वो रिलेशनशिप हो या कोई हमारा करियर मूव हो या बिजनेस हो, अगर हम कुछ क्रिएट करते हैं एंड उस पर ज़्यादा अटेंशन आने लगती है तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाती है। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि जस्ट बी केयरफुल एंड जब तक आपके काम बनने ना लगे तब तक उस बारे में आप ज़्यादा लोगों से ज़्यादा बात ना करें। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। सोलमेट। सो आई एम सेंसिंग कि कहीं ना कहीं यू आर थिंकिंग कि आपके लाइफ में जो पर्सन आए हैं वो आपके सोलमेट हैं कि नहीं, उनके संग आपका बॉन्ड है कि नहीं। तो आपको एंजल्स ये बताना चाह रहे हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रही हैं वो आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं एंड आप बने हैं एक दूसरे के लिए। ये आपके आगे जाके कंफर्ट जोन बन सकते हैं, आपको आपकी लाइफ में अपग्रेड कर सकते हैं एंड आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। Holy Spirit, please guide us. Someone spreading misleading rumors. So I am also sensing कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भाव भी आता है। कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ बना रहा है, गॉसिप कर रहा है, बैकबाइटिंग हो रही है आपके पीछे। तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है एंड आपके कोई ऐसे करीबी हैं, आपके जान पहचान के हैं जो आपके बारे में झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं खुद के फ़ायदे के लिए।
सो आपको कहा जा रहा है कि ऐसी एनर्जी से और ऐसे इंसान से आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। सो आई एम सेंसिंग कि आपके कोई बहुत नज़दीकी, कोई बहुत करीबी, जिनके संग आपका बहुत कंफर्टेबल एंड डीप रिलेशन रहा है, वो अभी भी आपको याद कर रहे हैं एंड आप उनके बारे में अभी भी बहुत कुछ फील करती हैं एंड बहुत पॉजिटिविटी के संग ये आपको याद कर रहे हैं। इन्होंने आपको अपनी यादों में अभी भी जिंदा रखा हुआ है। सो इफ़ देर इज़ सम फ्रेंड दैट यू हैव लॉस्ट इस वक्त के चलते चलते, या कोई ऐसे एक्स हैं जिनके संग आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड था, दोस्ती जैसा, वो आपको याद कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग अप। बाइपोलर पर्सनालिटी। सो आई एम सेंसिंग कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही अलग फेस आपको दिखा रहा है। इन्होंने मास्क पहना हुआ है, ये आपके संग उठते हैं, बैठते हैं, एक थाल में खाना खाते हैं, बट इनका जो ट्रू सेल्फ है उसके बारे में आपको नहीं पता है। ये आपके बहुत ही भरोसेमंद की लिस्ट में आते हैं ये पर्सन, एंड आपके पीछे जाके ये आपके बारे में बहुत सारी बातें बना रहे हैं। सो कहीं न कहीं पाई 2 में मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपको सैबोटाज करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। सो आपको एंजल्स बार-बार यही कहना चाहते हैं कि यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। सो आई एम सेंसिंग कि कहीं न कहीं पायल 2 की डिवाइन फेमिनिन्स को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अपनी कैपेबिलिटीज़ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। 2 बहुत ही पावरफुल डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ आपकी पाइल में मुझे दिखाई दे रही हैं, लेडी नाडा एंड ब्रिजिट। कहीं न कहीं ये दोनों गॉडेसेस इनर ग्रोथ के लिए जानी जाती हैं। इनके अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपके मन को हील कर सकती हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको अपने संपूर्ण रूप में आने के लिए यूनिवर्स पुश कर रहा है। आप दूसरों के चलते अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी झेल रही थी एंड किसी ना किसी वजह से आपके अंदर फियर्स हावी होने लगे हैं। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको फियर की एनर्जी में नहीं रहना है। आपने आपके जो जेन्युइन लोग हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, आपने उनको भी ब्लॉक कर दिया था। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा लोगों का प्यार, लोगों का कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी। आपको ब्लॉकिंग की एनर्जी में नहीं रहना है। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको खुद पर विश्वास करना है। कहीं न कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट और पैशन भी मुझे फ़ील हो रहा है जिसको आपने सैक्रिफ़ाइस कर दिया था। तो आपको उस टैलेंट को, उस पावर को रिकॉग्नाइज़ करना होगा और वापस अपनी लाइफ़ में उसको अप्लाई करना होगा। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको कंप्लीटली सेल्फलेस भी नहीं होना है एंड ना ही आपको खुद की चीज़ें ज़्यादा सैक्रिफाइस करनी है। आपको गिव एंड रिसीव की एनर्जी में बैलेंस रखना है। जब आप किसी के लिए मददगार की एनर्जी में रहती हैं एंड आप दूसरों के लिए बस करती जाती हैं एंड इन रिटर्न आप कुछ भी नहीं पाती हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को, अपने हार्ट को ओपन रखिए। अगर कोई इंसान, जेन्युइन लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं लाइफ में, तो आप उसको एक्सेप्ट करें, आप उससे झिझके ना। तो आई जस्ट होप दैट यू हैव गेन्ड क्लैरिटी कि आपको लाइफ में आने वाले दिनों पे किस एरियाज में ध्यान देने की ज़रूरत है। बेस्ट ऑफ लक। Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 3, let's find out कि आपके angels and आपकी higher self आपको आने वाले दिनों के लिए क्या guidance देना चाहती है। Avoiding attachment। आई एम सेंसिंग कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो आपके संग बहुत ज़्यादा अटैच्ड है एंड वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो होल्ड बैक करते हैं, आपके संग एक सरेंडर वाली एनर्जी में नहीं रहते हैं एंड आने वाले दिनों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस इंसान से। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि इस पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा जेन्युइन है
एंड कहीं न कहीं जो उनके फ़ियर्स हैं वो आपको लेके नहीं हैं, उनका अपना इनर ट्रॉमा है, इनर चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिससे वो डील कर रहे हैं। एंड इस वजह से कहीं न कहीं वो आपके संग खुल के इमोशनली अटैच नहीं हो पा रहे हैं। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इनको इमोशनल सपोर्ट देना है, मॉरल सपोर्ट देना है एंड इनके संग आपको एग्रेशन में बातें नहीं करनी है। आप इनके संग प्यार से डील करें। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। Your aura is glowing. So you are a very powerful goddess. कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि आपके अंदर एक बहुत लविंग एनर्जी है एंड जो इंसान आपको दिखता है मिलता है वो आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है एंड आप इतना ग्लो कर रही हैं कि लोगों की नज़रें आपकी तरफ जा रही हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल, जस्ट प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड आई होप कि आप अपने आप को बुरे लोगों से सेफ रखें आने वाले दिनों में, क्योंकि कमिंग डेज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। तो आपको सँभल के इन लोगों से डील करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी बहुत सारी नई पहचानें भी बढ़ सकती हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। डिवाइन प्रोटेक्शन। सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप एक बहुत ही प्योर डिवाइन सोल हैं, एक प्रॉपर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है एंड डिवाइन एंड एंजल्स उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। आपको सुरक्षा दी जा रही है, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपका ऑरा ग्लो कर रहा है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जस्ट प्रोटेक्ट योर ऑरा। अगर आपको ऐसा फील होता है कि कई बार चीज़ें इतनी हेक्टिक हो जाती है, लोग आपको इतना कॉल्स करने लगते हैं, आपको मिलने आने लगते हैं, तो आप मेडिटेशन कर सकती हैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। मेकिंग अप स्टोरीज अबाउट यू। सो कहीं ना कहीं जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है, जहाँ पे एक सच्चा इंसान चमकने लगता है, उसके आसपास की नेगेटिविटी भी ट्रिगर होने लग जाती है। तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं आपकी पॉजिटिविटी से, आपके बारे में बातें कर रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। सो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, आपको अपने ऑरा एंड एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे लोगों के संग इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंट्यूटिवली फील होता है कि आप किसी ऐसे ग्रुप में या रिलेटिव्स में घुस रही हैं जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप को बैकआउट कर सकती हैं ऐसे माहौल से, ऐसे लोगों से। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। हेक्सिंग यू। माय गॉड, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। कोई ऐसी एनर्जीज हैं एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी में आई हुई है एंड कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात कर रही हैं, नेगेटिव फील कर रही हैं, आपकी तरफ बददुआएं भेज रही हैं। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे स्पेल्स किए हैं आपकी तरफ जो आपको हार्म करें। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड ऑरा एंड आप उनकी मेमोरीज में, उनके माइंड में हमेशा घूमती रहती हैं एंड वो दिन भर आपको बददुआएं दे रही हैं। तो आप खुद के ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए आप आपके ईश्वर का नाम जाप भी करें, ये भी मुझे फील हो रहा है। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। मेक अ चॉइस सून। मुझे यहाँ पे साइकिकली ये फील होता है कि आप एक बहुत स्वीट सोल है एंड कहीं ना कहीं आप बहुत सी चीज़ों में उलझ जाती हैं। आप हर एक इंसान को खुश करना चाहती हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट एंड लव देती हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स कई बार आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, क्योंकि आप सब चीज़ें संभाल रही हैं, अपनी फैमिली को संभाल रही हैं, जॉब संभाल रही हैं, अपने पार्टनर को भी खुश रख रही हैं एंड कहीं न कहीं आप अब कुछ ऐसा करना चाह रही हैं जहाँ पे आपको ब्रेक मिले। सो आपको एंजल्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपने लिए जो चॉइस लेनी थी, जिस चीज़ को आप अवॉइड कर रही थी, उस चॉइस को आप अभी ले सकती हैं। ये सही वक़्त आ चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कहीं पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है या सिटी बदलने की ज़रूरत है, या ये चॉइस किसी जॉब को लेके भी हो सकती है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक डिसीजन ले सकती हैं आने वाले दिनों में एंड ये डिसीजंस आपके हायर सेल्फ आपको गाइड करेगा। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। बैक बाइटिंग बिहाइंड योर बैक। सो आई एम सेंसिंग कि कहीं ना कहीं आपका एक पॉजिटिव मैसेज आता है, एक नेगेटिव मैसेज आता है।
आप अपने आप को सँभाल रही हैं, अपनी लाइफ़ को सँभाल रही हैं, एंड कहीं न कहीं से आपकी तरफ नेगेटिविटी आती ही जा रही है। आपके पाइल में ये तीसरा मैसेज आया है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके बारे में बाइटिंग हो रही है, हेक्सिंग हो रही है, जेलसी आ रही है आपकी तरफ। तो कहीं न कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि आपको लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। समवन इज़ ट्राइंग टू बी लाइक यू। सो बहुत सारे कॉपी कैट्स आपके आसपास घूम रहे हैं, आपको कॉपी करते हैं। आप जिस तरीके से बात करती हैं, लाइफ में जो मूव्स करती हैं, बहुत सी ऐसी मुझे फील हो रहा है कि दूसरी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो जिनके ऊपर आपकी एनर्जी, आपका इन्फ्लुएंस उन पे हावी हो जाता है, एंड वो इस वजह से आपको कॉपी करने लग गई हैं। आपकी लाइफ एक मिस्ट्री जैसी लगती है। कई लोगों को आपकी पॉजिटिविटी का स्रोत नहीं समझ में आता, तो वो सोचते हैं कि ये इतना ग्लो क्यों करती है, इसके अंदर क्या मिस्ट्री है। आप बहुत चुप रहती हैं, थोड़ी सी शाय एंड इंट्रोवर्ट नेचर भी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। एंड आप बहुत डेलिकेट हैं, आपने ज़्यादा लोगों के संग डील नहीं किया है। तो कहीं न कहीं आपकी प्योरिटी की वजह से आपकी तरफ नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, जेलसी अट्रैक्ट होती है, दूसरी लड़कियाँ आपसे जलने लग जाती हैं। तो आप प्लीज़ सावधान रहिएगा। डू नॉट बो डाउन मोर देन यू कुड। सो आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल इंसान हैं, बहुत एडजस्ट करती हैं, स्पेशली आप जिनसे प्यार करती हैं, आप उनके लिए कुछ भी करेंगी। एंड आप इतना झुक जाती हैं दूसरों को खुश करने के लिए, खुद को सैक्रिफाइस कर देती हैं कि आपकी एनर्जीज एग्जॉस्ट हो जाती हैं, आप थक जाती हैं। तो आप एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि जितनी आपकी इमोशनल क्षमता है या फिजिकल क्षमता है काम करने के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए, आप ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ को ना करें, अपने आप को बर्नआउट ना करें, एग्जॉस्ट ना करें। देखते हैं कि एंजल्स और क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं आपके लिए। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। आपकी रीडिंग में साक्षात लॉर्ड गणेशा ने दर्शन दे दिए हैं, एंड कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील होती थी लोगों की। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता था कि आपको सोशली एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। आप जहाँ जाती है लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं आपसे। तो आपको ये कहा जा रहा है कि गणपति बाप्पा सपोर्ट भेज रहे हैं आपको, हेल्प भेज रहे हैं। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और विघ्न आ रहे हैं, वो उसको दूर करेंगे। एंड यहाँ पे आपकी दूसरी डिवाइन फेमिनिन गॉडेस आइसिस आई हैं, एंड वेरी पावरफुल गॉडेस। ये आपको कह रही हैं कि आप फियर में जी रही थी, खुद को दबा रही थी, कहीं ना कहीं आपके गोल्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं। आपने जिन चीज़ों को सैक्रिफाइस किया एंड अपनी पावर को दबाया, आपको अब से ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये इतनी पावरफुल गॉडेस है कि इनमें कहा जाता है कि इनमें ऐसी शक्तियाँ हैं कि ये किसी मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती हैं। तो इनकी शक्तियों से जब आप कनेक्ट करेंगी, तो आपके जितने भी गोल्स हैं, विजन्स हैं, चाहे वो किसी लव लाइफ को लेके हों या आपके करियर को लेके हों, आप उनको पूरा कर सकती हैं। एंड आने वाले दिन में मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप और पावरफुल बनती जाएँगी। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपना फ़ोकस रखना है, बस एक टक नज़र आपकी आपके गोल पे रहनी चाहिए, एंड नेगेटिविटी को अपने अंदर आप आने नहीं दीजिए। जिसके संग गणपति बाप्पा का आशीर्वाद बना हुआ है, उसको किसी भी नेगेटिविटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब गणपति बापा का ओम गण गणपति नमः का भी चैंट कर सकती हैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। आई जस्ट होप दैट गॉड ब्लेसेस यू एंड आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स एंड नेगेटिव लोग आपसे दूर हो जाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।